बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी आपका कुकिंग पैशन विद ज़ीके में। आज की मज़ेदार रेसिपी चिकन पकौड़ा है। सबसे पहले मैंने 3 पाव गोश्त लिया है जो कि हड्डी के बगैर वाला गोश्त है। अगर आपके पास हड्डी के बगैर वाला अवेलेबल नहीं है तो आप हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। कच्चा ही गोश्त लिया है। ये एक बड़ा भरा हुआ टेबल स्पून है। 3 से 4 हरी मिर्चें और 4-5 लहसुन के जवे और छोटा सा अदरक का टुकड़ा मैंने मिला के तीनों चीज़ों को अच्छी तरह कूट लिया, वो डाला। ये अब 3 से 4 टेबल स्पून भरे हुए दही के डाले मैंने। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के सोया सॉस के। ये 2 चम्मच मैंने सोया सॉस के ऐड कर दिए और 2 चम्मच ही हम इसमें ऐड करेंगे सिरके के। वाइट विनीगर जो होता है वो ऐड करेंगे। ये तमाम चीज़ें इसको हम लगा के तकरीबन, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे 2 घंटे के लिए स्टे दे सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम इसको आपने 1 घंटा पहले मैरिनेट होने के लिए रख देना है। इस सब चीज़ों को मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह। ये लें जी, अच्छी तरह मैंने गोश्त को अच्छी तरह इसके अंदर डुबा दिया है। ये 1 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप बेसन। 1 कप में से थोड़ा सा बेसन मैंने रख लिया है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, अगर ज़रूरत पड़ी तो और ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, जो जिसको हम दड़ा मिर्च भी कहते हैं। ये आपने 3 टीस्पून डालने हैं। अभी थोड़ी सी हल्दी, पिंच ऑफ टर्मरिक सिर्फ रंग के लिए, और अब ये आधा टीस्पून जो है वो मैं डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। ये 2 टीस्पून मैंने डाला है नमक। आप अपने हिसाब से अपने जायके के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये 2 टीस्पून भर के मैंने जो है वो सूखा धनिया पिसा हुआ, जो मोटा मोटा पिसा हुआ है, वो मैंने डाल दिया। ये एक जो है टीस्पून मैंने डाला है गरम मसाला। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मैंने कर लिया मिक्स। मुझे बेसन थोड़ा सा कम लगा था, मैंने और ऐड कर दिया था, और ऐड करके फिर इसको अच्छी तरह मिक्स किया। अगर आपको बैटर आपका थोड़ा सा पतला लग रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें बेसन और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना। जितना आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ गोश्त के ऊपर लगा हुआ हो, इतना ही होना चाहिए। फिर एक पैन में मैंने घी को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। थोड़ा सा पहले मैंने बेसन डाल के देखा है कि फ्राई होने की कंडीशन में हो चुका है। अब 1 बाय 1 जो है वो चिकन की बोटियाँ मैं इसमें ऐड करूँगी। फ्राई करेंगे इसको हम बिल्कुल जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो बेसन जो है वो ऊपर से जल जाएगा जल्दी, जो है वो हमारे चिकन पकौड़ा जो है वो जल्दी ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से जो चिकन है वो कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम में आपने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। जब ये एक साइड से मुझे लगा कि गोल्डन होना शुरू हो गया है तो मैंने इनकी साइड को चेंज किया है। ये देखें कितना प्यारा सुनहरी कलर आ गया। इसी तरह 1 बाय 1 मैं तमाम जो है बोटियों को इनकी साइड चेंज कर दूंगी। फ्लेम हमारा लो ही है। इसको हमने टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इस पर आपका, लेकिन इससे जो है आपकी बोटियाँ बिल्कुल अच्छी तरह अंदर से टेंडर हो जाएंगी। ये बिल्कुल प्यारा सुनहरा कलर आ गया है। हर तरफ से जो है वो हमारी चिकन पकौड़ा जो है वो पक चुका है। बहुत प्यारा कलर आया है। इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे, अच्छी तरह घी को निचोड़ लेंगे। फिर एक मैंने जो है वो डिश में टिश्यू पेपर बिछाए हुए हैं, इन पे हम इनको डाल देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू जो है वो अपने अंदर जज़्ब कर ले। देखें जी, मज़ेदार चिकन पकौड़ा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार है। अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में आगे बताएं कि आपको कैसी लगी। इसको आप रायते के साथ और केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।